शराब घोटाले के आरोपों में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च की शाम को ईडी की टीम 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची थी। ईडी की टीम ने शराब घोटाले में पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल को पहले से इस मामले में अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने ईडी की कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अपील की थी। लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी पर राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद 21 मार्च को ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का खुलासा किया। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि क्या हो रहा है। ये दिख रहा है कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि समन्स क्यों ना क्वॉश किए जाएं। आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। शराब घोटाले के मामले में कुछ हफ्ते पहले ही ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था। के कविता से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। वहीं ईडी के सीएम केजरीवाल के घर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका पहले ही जता दी थी। अब आपको बताते हैं कि ईडी की टीम केजरीवाल के घर क्यों पहुंची थी। दरअसल सीएम केजरीवाल पर आबकारी नीति 2021-22 में घोटाले का आरोप लगा है। ईडी केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। शराब नीति में पूछताछ के लिए ईडी सीएम केजरीवाल को अब तक 9 बार समन भेज चुकी है, लेकिन इतने समन जारी होने के बावजूद गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर दिल्ली शराब घोटाला है क्या? तो आपको बता दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से दिल्ली सरकार बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। उस वक्त दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। इस पॉलिसी में घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आबकारी विभाग संभाल रहे मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे और मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से करीब 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी है। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंस धारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। इन आरोपों के बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 17 अगस्त 2022 को इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया, जिसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी था। मनी लॉन्ड्रिंग की बात आते ही जांच के लिए ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया। टीम न्यूज़ नेशन।